हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं आज, जैसा कि आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अपनी वीडियोस में आप सभी को डीएस के कंसेप्ट्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको जल्दी ही इन वीडियोस में लिंक्ड लिस्ट पर अपनी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा। मैं उनकी प्रैक्टिसिंग के लिए मैं आप सबको लीड कोड के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, ताकि जो भी कोडर्स आंसर्स चेकआउट करना चाहते हैं और नई ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, वो मेरे क्वेश्चन आंसर्स देख के सीख सकते हैं। और मैं नए कोडर्स से ये चीज़ की दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने क्वेश्चंस को 15 से 20 मिनट का टाइम दें और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन चेकआउट करें, क्योंकि उससे आपकी जो सॉल्विंग पावर है वो अच्छी होगी। और अपनी कोडिंग की स्किल्स को जनरेट करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम ज़रूर लें, क्योंकि उसके बाद ही आप किसी क्वेश्चन का ईज़िली जो इसका जो क्रक्स है या इसकी एल्गोरिथम है, आप इसकी सोच पाएंगे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है 1460 लीड कोड का, मेक 2 एरेज इक्वल बाय रिवर्सिंग सब एरेज। तो हमें क्या करना है, हमें 2 इंटीजर एरे दे रखी हैं, 2 इंटीजर एरे जिनकी इक्वल लेंथ है, इक्वल साइज का इंटीजर एरे हैं टारगेट और ARR। इन वन स्टेप यू कैन सेलेक्ट अ नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ ARR। हमें ARR जो हमारा एरे है, वेक्टर है, उसमें से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सब एरे हमें चूज़ करना है और उसको रिवर्स करना है। यू आर अलाउड टू मेक एनी नंबर ऑफ स्टेप्स। हम कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन मेक एरे इक्वल्स टू टारगेट और फॉल्स अदरवाइज। तो उससे पहले हम सब एरे देख लेते हैं कि एक सब एरे होता क्या है। एक सब एरे होता क्या है। सपोज़ कोई एरे है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो इस एरे में हमारे किसी भी एक स्टार्टिंग इंडेक्स से और किसी भी एक एंडिंग इंडेक्स तक कंटिन्यूसली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारा सब एरे है। जैसे अगर हम i से शुरू करें, जैसे हम 0 से शुरू करें, i इक्वल्स टू 0, तो हमारे नंबर ऑफ सब एरेज हो सकते हैं 1। ठीक है ना। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। फिर हमारा 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, हमारा 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है और 4 हो सकता है। इसमें हमारा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बन सकता कि 1 2 और 4, क्योंकि इसमें हमने बीच में 3 हटा दिया। इसको हम कहते हैं सब सीक्वेंस। ये सब एरे हमारा नहीं है, ये हमारा सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस। ठीक है ना। जहाँ पर हमारा ऑर्डर सेम रहता है एलिमेंट्स के अकरेंस का, लेकिन बीच में से कुछ एलिमेंट्स हमारे हट जाते हैं। सब एरे में सारे ही एलिमेंट आते हैं, कंटिन्यूसली आते हैं, इनका कोई एक ऑर्डर की कोई एक इंडेक्स फिक्स नहीं होती। तो चलिए सब अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, तो मतलब एक बूलियन टाइप हमारा रिटर्न टाइप है ना। तो इसमें हम पहले चेकआउट करते हैं। इसको अगर हम करें तो हमें अपना पहले जो 1 है हमें शुरू में लाना है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक को हम शफल कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 शुरू में लाना है। तो हम अगर इस अपने सब एरे को हम शफल कर दें, तो हमारा आएगा 1 4 2 एंड 3। ठीक है ना। अब हमें 2 हमारी सेकंड पोजीशन पे लाना है। तो हम 4 और 2 जो हमारा सब एरे बन रहा है, हम इससे रिवर्स करते हैं। 1 2 4 एंड 3। अब 3 हमारा थर्ड पोजीशन पे आना है, तो हम 3 को अपने शफल करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 दोनों एक एरे हमारे इक्वल हो चुके हैं। तो अब हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दोनों एरे पहले से ही इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम ट्रू इक्वल रिटर्न कर देंगे। थर्ड वाले में हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा 3 हमारे पास है,
हमारे पास 7 है, पर हमारे पास 9 नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 11 है। तो हम इसको कितना ही रिवर्स कर लें, ये हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर हमें अब समझ में आ रहा है कि हमारे पास हमारे दो टारगेट और एरे जो ARR होना चाहिए, दोनों एरे होने चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टेंट एलिमेंट्स जो है, डिस्टेंट एलिमेंट्स should be same, should be 1 minute for the bad height which जो हमारे जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होनी चाहिए, और हमारे पहली बात तो हमारे सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जो भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं टारगेट में है वही सेम एलिमेंट्स हमारे, तो पहले हमारे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर हमारा 1 यहाँ पर आ रहा है तो 1 यहाँ पे भी आना चाहिए, और 1 हमारा एक ही बार आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 एक ही बार आना चाहिए, ये नहीं कि 2 बार 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें बेसिक क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो इस क्वेश्चन को अचीव करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, जिन 2 तरीके से मैं अचीव कर सकता हूँ। पहला है हमारा सॉर्टिंग और दूसरा तरीका हमारा क्या है, मैप। तो पहले मैं आपको सॉर्टिंग से बताता हूँ कि सॉर्टिंग से आप कैसे कर सकते हैं, और मैं सॉर्टिंग क्यों यूज़ नहीं करूँगा अपनी कोडिंग में वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं मैप यूज़ करूँगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने दोनों एरेज जो हैं इन्हें हम सॉर्ट कर देते हैं। हमने अपने टारगेट को सॉर्ट किया, तो हमारा पहला वाला टारगेट क्या था, 1 2 3 4, और उसकी सॉर्टिंग के बाद क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। दूसरा है 2 4 1 3, इसको भी हम सॉर्ट करते हैं, तो इसकी भी सॉर्टिंग का क्या, 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। अब हम इन दोनों को हम एक आई पॉइंटर लेके अपने एरेज को ट्रैवर्स करेंगे, एक आई पॉइंटर लेंगे अपने एरे को ट्रैवर्स करेंगे जहाँ तक कि हमारा दोनों का साइज सेम है। तो पहले हम i इक्वल्स टू 0 से देखेंगे। i इक्वल्स टू 0 पे अगर दोनों हमारे टारगेट और एरे में हमारे उस पोजीशन पे सेम एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे मतलब i 0 पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम इस पर चेक करेंगे, यहाँ सेम है, फिर आगे से बढ़ेंगे, यहाँ सेम है, हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे, और अगर यहाँ भी हमारा सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम पूरी लूप से आउट हो गए तो हम यहाँ पे टू रिटर्न हम कर देंगे। लेकिन बीच में किसी भी पॉइंट पे लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे 3 होता, तो 2 और 3 मैच हमारे नहीं हो पाते, तो हम इस पॉइंट पे हम लूप को ब्रेक करते और यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस मेथड से हमारे करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पहले हमें दोनों अपने एरेज को सॉर्ट करना होगा। तो अगर हम सॉर्ट अपना फंक्शन भी लगाएं तो हम n log n से कर सकते हैं। फिर हमें पूरा n टाइम उसे ट्रैवर्स करना होगा, तो हमारी जो बनेगी वो बनेगी n log n बनेगी, हमारी n log n बनेगी, है ना। अब हम अपने मैप के तरीके से देखते हैं। मैप में हम क्या करेंगे,
पहले हम एक मैप डिफ़ाइन करेंगे, हम एक मैप डिज़ाइन करेंगे। हम अपने टारगेट की वैल्यूज़ जो हैं, हम अपने टारगेट की जो वैल्यूज़ हैं हम उसमें पुट करना शुरू करेंगे। तो हमारा पहले इसमें हम पुट करेंगे मैप ऑफ 1 में हमारा मैप ऑफ 1 को हम इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे 0 स्टोर था 1 आएगा। ऐसे ही मैप ऑफ 2 में भी हमारा 1 आएगा, मैप ऑफ 3 में भी हमारा 1 आ जाएगा। ये हमने अपनी टारगेट की सारी वैल्यूज़ को ट्रैवर्स किया और उस इंडेक्स पे, हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैप में अपनी इंक्रीमेंट एक जगह इंक्रीमेंट कर दी। अब हम अपना जो एरे है, दूसरा वाला ARR एरे है, वेक्टर है, हम उसे ट्रैवर्स करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि सपोज़ हमारा जो हमारा वेक्टर था हमारा 2 4 1 एंड 3, तो हम पहले 2 चेक करेंगे। मैप पे हमारे सेकंड एलिमेंट पे क्या हमारा 0 है? अगर 0 नहीं है, ठीक है ना, तो हम इसको एक डिक्रीमेंट करेंगे, एक डिक्रीमेंट करके ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम 4 चेक करेंगे, क्या ये 0 है? नहीं, तो हम एक डिक्रीमेंट करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या ये 0 है? नहीं, डिक्रीमेंट और फिर इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर 3 भी हम यहाँ से डिक्रीमेंट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे अवेलेबल थे तो हम अपने लूप को एग्जिट कर देंगे और रिटर्न हम ट्रू कर देंगे। लेकिन अगर किसी केस में लेट्स सपोज हमारा 1 की जगह 3 होता, तो यहाँ पर तो हमारा 1 पहले से है, यहाँ पे तो हमारा 1 पहले से है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 1 है पहले से, यहाँ पे हमारा 0 है। तो हम जब इस वाले पे आएंगे ना, यहाँ पे भी हमारा 1 था, इसको हम 0 करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा 0 है। हाँ, यहाँ पे हमारा एक 0 है, तो हम यहाँ पे जैसे ही हमें 0 मिलेगा हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अगर हमारा पूरा लूप चल रहा है तो हम निकल जाएंगे अपने उससे, हम ट्रू रिटर्न करके निकल जाएंगे। और तो इस क्वेश्चन में जो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो थी n, क्योंकि हमने अपने पहले एरे को n ट्रैवर्स किया और दूसरे वाले को n ट्रैवर्स किया। तो n और n log n में हमारी n ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, तो इसलिए मैं मैप की जरिए को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। आई होप आपको मेरे दोनों तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलो हम कोड करते हैं इसको। तो कोड करते हैं। पहले जैसा मैंने बताया आप लोगों को, हम एक मैप डिफ़ाइन करते हैं। हमें यहाँ पे कोई अलग से, जैसे में हम ज़्यादातर एक अपना वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करते हैं। हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच में ही रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने एक मैप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी टारगेट की सारी वैल्यूज़ को, टारगेट एरे की सारी वैल्यूज़ को हम इसमें स्टोर करा लेंगे। टारगेट की सारी वैल्यूज़ को हम इसमें स्टोर करा लेंगे। इनिशियली मैप में हर वैल्यू पर 0 होता है, तो हम उसे 1 by 1 + 1 इंक्रीमेंट करेंगे। ये जो होता है ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा जैसे ही ये जो हमारा आखिरी सिंबल है, मतलब जहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक का पूरा टास्क एग्जीक्यूट करो और उसके बाद उस वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो, मतलब ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारी पूरी टारगेट हमारी मैप में स्टोर हो चुकी है। अब हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, ARR वाले वेक्टर को हम ट्रैवर्स करेंगे। हम चेक करेंगे कि उस वैल्यू पे मैप में 0 स्टोर तो नहीं है। अगर कुछ स्टोर्ड है, अगर बाय चांस उस वैल्यू पे कुछ स्टोर्ड है तो हमें आगे बढ़ जाना है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे पहले उस वैल्यू पर डिक्रीमेंट कर देना है, हमें डिक्रीमेंट कर देना है। और अगर ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पे
फॉल्स रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। और फाइनली अगर हमारा पूरा लूप चल चुका है, मतलब हमारा कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं बचा था, हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, सेम डिस्टेंट एलिमेंट्स थे और सेम फ्रीक्वेंसी पे थे, तो हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। आई होप ये चले। गुड, चल गया। सबमिट करके देखते हैं इसको। वंडरफुल, ये सबमिट भी अच्छे से हो गया। लेट्स की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं, n है। अब मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी n है क्योंकि हमारा मैप में स्टोर हुआ है। ओके, अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कोडिंग सीख रहे हैं उन्हें भेजें, ताकि जो मेरा टास्क है, जो मेरा पर्पस है वीडियोस को बनाने का, वो फुलफिल हो सके। थैंक यू।